51 51 का मतलब है 51 वन को चला जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए गृहस्थी। लेकिन आगे दे दे जमाने में जैसो जैसो बुढ़ापो आवे ये लला तैसो ही घर अच्छो लगत हो लली लला का छोड़े जाते हैं। कहा महाराज दशरथ ने, अब एक ही अभिलाषा है, हे स्वामी संपत्ति दीजिएगा, यदि इच्छा हो तो महाराज अब राज राम को कीजिएगा। देखा है दर्पण लेकर के चेहरा मुरझाई आई है, अरे तन की खाल सकुड़ गई है, बालन पे सफेदी आई है। भगवत श्रोताओं, गुरु वशिष्ठ ने कहा है राजा दशरथ, आज से 14वें दिन अपने राम को युवराज बना दो। अच्छा समय है, 14वें दिन राम को राजा बना दीजिएगा। ये बात पूरी अयोध्या में फैला दी गई कि आज से 14वें दिन राम राजा बनाए जाएंगे। घर घर को लीपा जा रहा है, मोतियों से सजाया जा रहा है, केला के खम्भ लगाए जा रहे हैं कि हमारा राम राजा बनेगा, युवराज बनेगा। श्रोतागण, ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। सभी देवता घबरा गए। सुरस्ती मैया के पास में पहुंचे और सुरस्ती माता से बोले, हे मां, अगर राम राजा बन गए तो उन राक्षसों का संहार कौन करेगा? ये पृथ्वी का भार कौन हटाएगा? सुरस्ती मैया ने कही, आप चिंता न करो, मैं जा रही हूं। सुरस्ती मैया स्वर्ग से चली, अयोध्या में आई और अयोध्या में आके जब सुरस्ती ने ये प्रेम देखा, क्या देखा प्रेम? केकई राम की मौसी राम को अपने बेटा भरत से ज्यादा प्रेम करती है, चौगुना। कौशल्या भरत को प्रेम करती है। राम लक्ष्मण को इतना चाहते हैं, लक्ष्मण भैया की सेवा में कितने लगते हैं। ये चारों भाइयों का प्रेम देखा। उसके बाद दशरथ पर गई तो देखा सुरस्ती ने दशरथ राम के वियोग में मर सकता है लेकिन कार्य नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा देखा पिता पुत्र का रूप। सुरस्ती माता घबरा गई। और आप लोग जानते हैं जब कोई पार नहीं पड़ती है तो घर में कोई न कोई पाप की जगह आ जाती है। जैसे बेटा की शादी होती है, घर में दहेज आता है। सही बताना श्रोतागण, वो दहेज जो होता है वो सहमति का प्रतीक होता है या लड़ाई का प्रतीक होता है? जो दहेज घर में आता है, गौर करना। आप लोग सोच रहे होंगे वो तो दहेज है, दान में आया है। लेकिन वो दान में तो आया है, तुमने कोई कमाया तो हो रही है ना, फ्री में ही तो मिलो है ना। लेकिन ध्यान रखना, वो एक नाश की जड़ आ गई घर में। अब ऐसे मानिए जैसे बहू घर में आई, दान दहेज लाई, फ्रिज कूलर टीवी पंखा सब कुछ लाई, और काऊ तरीका से डुकरिया बेड पे पर के खांस गई।
तो बहू के कलेजा पे धधका लगे, मर गई भाई पे गंदा कर रही है, बेड़ई पे परी है। हाँ, और काऊ तरीका से देवर ने फ्रिज झटका से खोल दो, छोटे देवर या नंद ने या झटका से फ्रिज खोल दो, तो बहू सीधी कही टोद दे तुम ले लो यो, तुम्हारो आवे तब बताऊंगी। है लड़ाई की जड़ भैया, ये दहेज की जो चीज है ना वो अच्छी नहीं, दहेज की चीज लड़ाई की जड़ है। और उस समय देखा सरस्वती माता ने महाराज दशरथ के घर में एक दहेज की चीज थी, वो थी केकई दासी की मंथरा, वो दहेज में आई। और जिन मंथरा के शीश पर जाके बैठ गई, सो मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। सोचने लगी मंथरा अगर राम राजा हो गया तो केकई दासी हो जाएगी, कौशल्या रानी हो जाएगी। लेकिन श्रोतागण ध्यान रखना, राम को भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मैं राजा बनूं। क्यों? मेरे भैया 2 नंसाल में हैं, मैं अकेला अयोध्या में। जब हम पैदा हुए तो साथ साथ, खेले तो साथ साथ, शादी की तो साथ साथ, और जब राजा बनाया जा रहा हूं तो मैं अकेला। मेरा भरत भी भैया नहीं है, मैं नहीं चाहता। और फिर मैं आया हूं देवताओं का कार्य करने के लिए, वो कार्य कैसे होगा? राम जी भी घबरा रहे थे। और सुबह जब रात भर नींद नहीं आई राम जी को, सवेरे सरजू के किनारे 4 बजे की बेला में राम जी टहल रहे थे, सोच रहे थे मैं राजा नहीं बनूंगा। तब तक वशिष्ठ जी सुबह सरजू के किनारे पर गंगा स्नान करने आए, और वशिष्ठ ने देखा राम तुम्हें नींद नहीं आई, सारी रात हो गए तुम्हें घूमते, कारण क्या है? तो राम ने कहा गुरुदेव कोई उपाय बताइए, मैं राजा नहीं बनना चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा राम जी अगर तुम राजा नहीं बनना चाहते तो तुम्हारे हित की बात कहने वाला, तुम्हारे मन की बात समझने वाला, तुम्हारी बात को मानने वाला तुम्हारे महल में तुम्हारी मां भी नहीं कर सकती जो काम तुम्हारी केकई कर सकती है। जो काम तुम्हारी मां केकई कर सकती है वो कार्य कोई और नहीं कर सकता। आप ये बात केकई से कहो। राम जी वहां से चले, केकई मां के पास 4 बजे आ गए, और केकई मां के पैर पकड़ के बोले मां, केकई मैया ने राम को हृदय से लगा ले, बेटा तू 4 बजे क्यों आया? अरे मुझे बुला लिया होता, मैं तुझे बुला खिलाने के लिए तेरे पास में आ जाती। राम बोले नहीं मां, काम तेरा नहीं काम मेरा है। केकई ने पूछा ऐसा कौन सा काम है? राम ने रो करके कहा मां तू मुझे वचन दे दे, जो मैं मांगूंगा वो तू मांग लेगी, वो दे देगी। केकई ने कहा बेटा अगर तू मेरे प्राण भी चाहेगा ना तो मैं तुझे दे दूंगी, तू मांग तो सही, तू मेरा प्राणों से भी प्यारा है। राम ने कहा है केकई मां जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक तुझे कलंकित रहना पड़ेगा, क्या तू झेलेगी? केकई मैया ने कहा तू सूरज चांद की बात कर रहा है, जन्म जन्म धारण करने पड़े, युग बदल जाएं, तेरे कारण तो मैं हर कलंक को अपने शीश पर धारण कर लूंगी, मांग तो सही। राम ने कहा मां तू अगर मुझे सच्चा प्रेम करती है तो मेरे लिए राज नहीं 14 साल का तू मेरे लिए वनवास मांग ले मां, वनवास मांग ले। केकई बेचारी क्या करती? दोष केकई का नहीं था, लोग केकई को दोष देते हैं, दोष राम ने खुद मांगा, क्योंकि 14वें दिन मेरा राज होना है और 14 साल रावण की मौत के दिन रह गए हैं, मुझे 14 साल में रावण भी तो मारना है। केकई ने आंखों में आंसू भर के कहा राम ये कलंक तो मैं ले लूंगी, लेकिन मुझसे एक वादा कर, जब तू जा संसार में आए, अब कर तो कौशल्या की गोद से आया है, कोख से आया है, अगले जन्म में जब आए तो तू कौशल्या की कोख से नहीं जन्म मेरी कोख से लेना, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी कोच्छा पवित्र हो गई। राम ने कहा मां ठीक है मैं समझ गया,
लेकिन माँ एक शर्त है, मैं जन्म तो तेरे द्वारा लूंगा लेकिन तेरा दूध नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा। कैकेयी ने स्वीकार कर लिया। सुबह हो गया, मंथरा की बुद्धि चकरा रही थी, कैकेयी वरदान दे चुकी राम को। इधर मंथरा सुबह कैकेयी के पास में पहुंची है और झूठे आंसू ररका करके कैकेयी से बोली है, पापनियों सांसें भर भर कर और झूठे आंसू ररकान लगी। पापनियों सांसें भर भर कर झूठे आंसू ररकान लगी। धीरे धीरे ज्वार करके रानी पे जाल बिछान लगी। रो करके कैकेयी से बोली है, रानी जू। कैकेयी ने पूछा, दासी क्यों रो रही है? जवाब दिया, रानी जू मैंने सुना है कि तुम्हारा राम राजा बनाया जाएगा। बोले हाँ, मेरा राम राजा बनेगा? अरे मुझे बहुत खुशी है, मेरा राम बने राजा, चाहे भरत बने, मेरे लिए तो राम बहुत प्यारा है। और फिर राम बड़ा भी तो है, अरे कुल में सबसे बड़ा राम है, राम का अधिकार है राज्य होने का। लेकिन तू क्यों रो रही है? तो क्या बोली मंथरा, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, अरे राज तिलक हो गया कहीं। कैकेयी, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, राज तिलक हो गया कहीं। तो ये राज किनार दर रहने का भी है ठौर नहीं। मंथरा ने कहा कि कैकेयी, अगर राम राजा बन गए तो ध्यान रखना तेरा ठिकाना नहीं होगा कहीं भी, तू दासी हो जाएगी, कौशल्या रानी हो जाएगी, और फिर तू हमारी बात माने न माने, मेरा तो कर्तव्य है कि तुझे रानी बना करके रखूंगी। को